सिविल वर्ड आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आपको देखना होगा कि पीटी में किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस चैप्टर से कम पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख लेंगे मेंस का भी। उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि पीटी के कौन से टॉपिक हैं जो तैयार करने के बाद हमको मेंस में भी काम आएंगे, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी छोड़ देने हैं वो सिर्फ मेंस में आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ पीटी में आते हैं। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी हम लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ट्रेंड एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ये मैंने चैप्टर वाइज लिखे हुए, इधर भी सेम चैप्टर है, पीटी में भी और मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बस पीटी में इसके साथ जनरल साइंस और इंक्लूड होता है, जिसकी यूपीएससी में पूछने की जो प्रायिकता होती है वो कम होती है, कम पूछते हैं प्रश्नों की संख्या। ज्यादातर प्रश्नों की संख्या कहाँ से आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो हम आज सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब तुलना कर लेते हैं दोनों से। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी देख रहे होंगे आप पीटी में। इधर प्रारंभिक परीक्षा दिख रही है, यहाँ पे मुख्य परीक्षा। ठीक, देखिए बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी से देखोगे आप लगातार प्रश्न पूछे गए, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 3, कभी 4। इस तरह से आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी से हर साल प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और और प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं पीटी में? देखो यहाँ सूचना एवं संचार 2 नंबर पे चल रहा है, 1 नंबर पे चल रहा है, 2 नंबर पे चल रहा है। क्या? सूचना एवं संचार तकनीकी, आईटी और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें देखिए भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, कई बार तो 7 प्रश्न आ जा रहे हैं, 6 आ जा रहे हैं। देखिए तो इसमें भी लगभग हर साल एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे और कहाँ, और 2 जगह प्रश्न मिल जाएंगे जहां से थोड़ा कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? देखो यहाँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आ रहे हैं, और कभी कभी डिफेंस से भी आ रहे हैं। कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर पे क्या मिल जाएगा आपको? ये। और 4 नंबर पे मिल जाएगा ये। तो चलिए, बाकी कभी कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रेंड एनालिसिस देखने से हमको क्या लाभ हुआ पीटी का? ये लाभ हुआ कि हमें पता लग गया है कि सबसे ज्यादा फोकस बायोटेक्नोलॉजी पर रखना है। बायोटेक्नोलॉजी से हर साल प्रश्न आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से प्रश्न आ रहा है। उसके बाद स्पेस से आ रहा है, उसके बाद डिफेंस से आ रहा है, और बाकी जो एरियाज है वहां से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपने क्या करना, जो जहां से ज्यादा आ रहा है वहां पे आपने ज्यादा फोकस करना है। ठीक, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कब कहां से प्रश्न उठा दे, कब कहां से ज्यादा प्रश्न पूछ ले, कब कहां से कम पूछ ले, ये कभी तय नहीं होता। किसी को भरोसा नहीं कि किस टॉपिक को वो ज्यादा पूछेगा, किसको कम पूछेगा। लेकिन फिर भी एक रणनीति बनाने के लिए जो ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत पड़ती है वो मैं आपके सामने लेके आया। अब इसकी तुलना हम मेंस से करते हैं। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पीटी का नंबर 1 टॉपिक था। मेंस में देखते हैं जरा। ये रहा, मेंस में भी लगभग प्रश्न उससे आ ही जाता है, लगभग हर साल प्रश्न लगभग आ ही जाता है। ठीक, अब देखो इसके मुकाबले कोई और टॉपिक है कि नहीं? यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी ये नंबर 1 टॉपिक बना हुआ है। ठीक, अब नंबर 2 पे कौन था? वहां पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ यहाँ कम आता है, बहुत ही रेयर प्रश्न आता है। तो देखोगे आप ये वो पीटी का हिट टॉपिक है, लेकिन मेंस में क्या है, वो बहुत कम पूछा जाता है। देखो यहां से दोबारा से दिखाता हूँ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए हमेशा हर साल ही प्रश्न आ रहे हैं पीटी में, लेकिन यहाँ देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आया है, एक बार आया है। ठीक, वो भी बहुत पहले आया है। तो आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक कैसे हैं जो पीटी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेंस में उनसे प्रश्न नहीं आते या कम आते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मेंस में प्रश्न ज्यादा आते हैं और पीटी में नहीं आते। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों जगह हैं। तो 3 कैटेगरी आपके पास हो गई, तीनों को ध्यान में रखते थे तैयारी करनी है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये अंतरिक्ष, क्या लग रहा है आपको दूसरे नंबर पे रखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये इसको दूसरे नंबर पे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहां से आ रहा है प्रश्न। उसके बाद आप पाएंगे कि 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं वो यहीं से बन रहे हैं, कि या तो यहां से बनेगा या तो यहां से बनेगा। तो इन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, इसको रख दो 3 नंबर पे, और इसको रख दो 4 नंबर पर। नैनो प्रौद्योगिकी को 4 पे रख देते हैं।
उसके बाद आप देखें यहाँ से कभी कभी पर्सन आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया मुख्य एरिया। हालांकि छोड़ना ये भी नहीं है, पढ़ना ये भी है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यूपीएससी कब कहाँ से कम या ज्यादा पर्सन कर दे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एक रणनीति बनाने के लिए हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और उससे हम अपनी वरीयता तय करते हैं, फोकस तय करते हैं। ठीक, अब दोबारा देखते हैं। 3 कैटेगरी बताई मैंने। लाभ क्या है, पहला बताता हूँ। पहली वो कैटेगरी है जिससे पीटी से पर्सन ज्यादा आते हैं, पीटी में ज्यादा पर्सन आते हैं, मेंस में नहीं आते। उसका लाभ क्या है आपको पता लग जाएगा, ये अभी तैयार करना है पीटी के लिए। ठीक, दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें पीटी में नहीं आते, मेंस में आते हैं पर्सन, तो उसको अभी छोड़ के चलना है। क्यों? क्योंकि पहले हमें प्रारंभिक परीक्षा देनी है, उसको उस समय तैयार कर लेंगे जब मेंस के लिए पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी क्या है कि जो पीटी और मेंस दोनों जगह आता है, तो उसको एक ही साथ तैयार कर लेंगे, अभी वो बाद में तैयार नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों कैटेगरी पे काम करना है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस आप समझ पाए होंगे, और इससे क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी और फोकस भी बढ़ेगा, और फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं ये चीज की तैयारी कर ली है और यहाँ से पर्सन आएगा तो मैं डील कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू।